morning students. Today we will start exercise 7.3 of chapter 7 fractions. So इस previous video में हमने exercise 7.3 के question 2 तक discuss कर लिए थे. Now in this video we will discuss the remaining questions. तो start करते हैं हमारे question number 3 से. Replace this. एक box given है हमें इसे replace करना है each of the following by the correct number. ठीक है, इस box को हमें replace करना है, find out करना है कि इस box की जगह कौन सा correct number आएगा. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन थर्ड का हमारे पास ए पार्ट गिवन है 2 डिवाइडेड 7 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड दिस बॉक्स. ठीक है, तो इस बॉक्स की जगह हमारे पास हमें करेक्ट नंबर लिखना है. तो देखो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो. क्रॉस मल्टीप्लाई कर कैसे करते हैं? 2 डिवाइडेड 7 इक्वल्स टू 8 डिवाइडेड बॉक्स है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना है आपको इससे. जो 2 होगा वो मल्टीप्लाई होगा इससे, और जो ये वाला नंबर होगा वो किससे मल्टीप्लाई होगा? इससे. तो ये हो गए हमारे क्रॉस मल्टीप्लाई. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को डिवाइड करा इस बॉक्स से इक्वल्स टू 8 को डिवाइड करा किससे? 7 से. ठीक है, अब हमें तो इस बॉक्स की जगह स्पेस में भरना है कि कौन सा करेक्ट नंबर आएगा. तो इस बॉक्स की वैल्यू निकालनी है तो 2 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. ये 2 किस में है? मल्टीप्लाई में है. तो हम इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड पर. ये राइट हैंड साइड पर कैसे जाएगा? डिवाइड में. तो हमको सिर्फ इस बॉक्स की वैल्यू चाहिए, तो इसको हमने रखा है यहाँ पर इक्वल्स टू 8 डिवाइड 8 मल्टीप्लाई 7 यहाँ पर चल ही रहा है. इस 2 को हमने इनके नीचे भेज दिया, तो ये कहाँ पर आ गया? डिवाइड में. जब यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है, तो जब हम उस नंबर को हटाते हैं तो वो राइट हैंड साइड पर किसमें चला जाता है? डिवाइड में. तो ये चला गया हमारे पास डिवाइड में. ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. इसको सॉल्व करेंगे तो इस बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी. सॉल्व करते हैं. देखो 2 से 8 जा सकता है. 2 4 जा 8. ऊपर क्या है? 4, और यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में 7. तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 4 7 जा 28. कितनी आ गई? 28. नाउ बी है हमारे पास 5 डिवाइडेड 8 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड अगेन दिस बॉक्स. इसके लिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो क्या आएगी? ठीक है, इस बॉक्स में. तो देखो अगेन वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? 5 होगा मल्टीप्लाई इस बॉक्स से और 10 होगा 8 से. इसको क्या कहते हैं? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं. तो 5 को मल्टीप्लाई करा हमने इस बॉक्स से और इक्वल का है 10 डिवाइड मल्टीप्लाई हुआ इस 8 से. ठीक है, अब हमें तो सिर्फ इस बॉक्स की वैल्यू चाहिए, तो बॉक्स को हमने रखा यहाँ पर और इस 5 को यहाँ से हटाना पड़ेगा. तो 10 मल्टीप्लाई 8 जो चल रहा है उसके नीचे हम 5 डिवाइड में भेज देंगे. तो ये डिवाइड में है. अब 5 10 कट सकता है 5 के टेबल से? यस. 5 2 से कितना होता है? 10. तो ये आ गया 2. ठीक है, अब 2 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 16. तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 16. नाउ सी क्या वैल्यू गिवन है? 3 डिवाइडेड 5 इक्वल्स टू बॉक्स डिवाइडेड 20. वापस से कोई काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 3 होगा 20 से, बॉक्स होगा 5 से. तो देखो 3 को हमने मल्टीप्लाई करा 20 से और बॉक्स किससे मल्टीप्लाई हुआ? 5 से. ठीक है, हमें तो सिर्फ इस बॉक्स में वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसमें क्या आएगी. तो 3 डिवाइडेड 3 मल्टीप्लाई 20 के नीचे किसको भेजना पड़ेगा? 5 को भेजा. तो यहाँ पर क्या बचा? खाली बॉक्स बचा. कुछ चीज़ अगर कैंसिल हो रही है तो उसको कैंसिल कर सकते हैं. 5 से 20 जा सकता है कितने टाइम्स? 4 टाइम्स. तो कितना गया? 5 4 जा 20 और 3 4 से कितना होता है? 12. तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 12. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डी. डी में हमें क्या दे रखा है? 45 डिवाइडेड 60 इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बॉक्स. ठीक है, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 45 होगा बॉक्स से और 15 होगा 60 से. तो 45 मल्टीप्लाई किससे? बॉक्स से, और 15 मल्टीप्लाई 60 से. ठीक है, इस बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो 45 को हटाना पड़ेगा. तो 15 मल्टीप्लाई 60 के डिवाइड में गया 45. हमें जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, अगर उसके पास कोई नंबर मल्टीप्लिकेशन में है तो उसको हम दूसरी साइड भेज सकते हैं, पर जब वो दूसरी साइड जाता है तो वो डिवाइड में जाता है. ठीक है, अभी आ गया हमारे पास 15 इंटू 60 डिवाइडेड 45. तो ये और कैंसिल हो सकता है क्या? कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? यस. 15 के टेबल में 45 आता है. कितने टाइम्स? 3 टाइम्स. तो 15 1 जा 15 और 15 3 जा 45. अब 3 से भी 60 कट सकता है क्या? यस. 3 की टेबल से 60 कितने टाइम्स आएगा? 20 टाइम्स. तो बॉक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 20. कैंसिल करना सबको आता है. टेबल से
हो जाएगी। नाउ ई में क्या करना है, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। बॉक्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे होता है वैसे फर्स्ट वाले को लास्ट से और सेकंड इस वाले को इससे। तो 18 मल्टीप्लाई हुआ किससे, 4 से, इक्वल्स टू बॉक्स मल्टीप्लाई हुआ 24 से। हमें तो बॉक्स की वैल्यू चाहिए तो इसे 24 यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो 18 मल्टीप्लाई 4 के नीचे कौन गया, 24 गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है हमारा बॉक्स। ठीक है, अगर इनमें से कुछ चीज कैंसिल हो रही है, कोई किसी की टेबल में आता है तो कैंसिल कर दो। 4 की टेबल में 24 आता है, यस 4 कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। ठीक है, और 6 की टेबल में 18 आ सकता है, यस कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो खाली क्या बचा हमारे पास, 3। तो बॉक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3। जो वैल्यूज आ रही है इसका मतलब ये क्या है, इस बॉक्स में हम क्या रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। Now let's come to the question number 4. Find the equivalent fraction of 3 divided 5. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसके, 3/5 के, 3 डिवाइडेड 5 के, जिनके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स हमको गिवन होंगे। हाँ ना, उनका यूज करते हुए हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 3 डिवाइडेड 5 दे रखा है, तो 3 डिवाइडेड 5 का डिनोमिनेटर फर्स्ट वाले ए पार्ट में हमको कितना दे रखा है, 20। ठीक है, तो अगर हमारे पास डिनोमिनेटर, हम जानते हैं कि न्यूमरेटर होता है हमारे पास ऊपर वाला पार्ट और डिनोमिनेटर क्या होता है, नीचे। ठीक है, इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं न्यूमरेटर और नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, डिवाइड के डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमें बोल रखा है इस क्वेश्चन में कि इन्होंने हमको डिनोमिनेटर कितना दिया है, 20 दे दिया। कितना दे दिया, 20। डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला पार्ट तो 20 दे दिया और ऊपर वाला पार्ट नहीं दिया। तो ऊपर वाले पार्ट को हम क्या मानेंगे कि लेट m बी द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन। कि हमने मान लिया कि ये कोई m है, क्या है, m, क्योंकि हमने कुछ दे नहीं रखा तो हमको कुछ मान के चलना पड़ेगा। तो हमने न्यूमरेटर मान लिया कि m है। ठीक है, ये जो उसने दे रखा है ये सब किसके इक्वल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के, जो कि कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 3 डिवाइडेड 5। कितना दे रखा है, 3 डिवाइडेड 5। ठीक है, हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 3 डिवाइडेड 5 का हमें फाइंड करना है, जिसका डिनोमिनेटर हमको 20 दे रखा है। अगर 20 दे रखा है तो न्यूमरेटर तो नहीं दे रखा, तो न्यूमरेटर हमने मान लिया वही लेटर m है। ठीक है, आगे जाके हम इस m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इस m की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी जस्ट क्वेश्चन 3 में करके आए क्रॉस मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, m को मल्टीप्लाई कर दो 5 से और 3 को कर दो 20 से। तो m को मल्टीप्लाई करा हमने 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करा हमने 20 से। अभी हमको इस m की वैल्यू चाहिए। अगर हमें इस m की वैल्यू चाहिए तो ये 5 मल्टीप्लाई में इसको हटाना पड़ेगा। इसको जब हम हटाएंगे तो ये राइट हैंड साइड पर डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, m रहा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 20 के डिवाइड में गया कौन, 5। ठीक है, हमें इस m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो m को रखा यहीं पर, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यस 5 की जगह से 20 जा सकता है, कितने टाइम्स, 5 4 जा 20, कितने टाइम्स गया, 5 4 जा 20। तो ऊपर क्या बचा, 3 और क्या बचा, 4, तो कितना आ गया, 12। तो m की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12 आ गई। अब ये जो m था, ठीक है, तो ये m आ गया 12 और डिनोमिनेटर तो उसने हमको बोल ही रखा था कितना, 20। तो कितना बना, 12 ऊपर और नीचे हम क्या लिख सकते हैं, 20। तो हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो उसने हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पूछा था 3 डिवाइडेड 5 का, वो कितना आया, 12 डिवाइडेड 20। कैसे आया, हमने उसको लेट करा, मान के चले, आगे जाके उसकी वैल्यू निकाल ली और उस वैल्यू को वापस इसमें रख दिया। ठीक है, तो ये m की वैल्यू आई 12 और 20 उसने हमको दे ही रखा था। तो हमारा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन कितना आ गया, 3 डिवाइडेड 5 का 12 डिवाइडेड 20। क्वेश्चन 4 का बी पार्ट देखो, इस बार हमें न्यूमरेटर दे रखा है। ठीक है, देखो ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर। इस बार हमको न्यूमरेटर दे रखा है 9 और डिनोमिनेटर नहीं दे रखा है। तो डिनोमिनेटर को हमने मान लिया कि डिनोमिनेटर कुछ है n। ठीक है, कोई n है, आगे जाके n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखो 9 डिवाइड n जो है वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में दे रखा है
3 डिवाइडेड 5 के, तो इसको हमने लिख दिया 3 डिवाइडेड 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो 9 मल्टीप्लाई हुआ 5 से और 3 हुआ n से, तो 9 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई n। ठीक है, तो 9 5 का हमारे पास कितना होता है, पहले आप इसको ऐसे करो, इस 3 को इसके नीचे लिया, तो इसको हमने 3 को नीचे लिया है और n को यहीं रखा। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, ये 3 3 9 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया 15, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास 50। ठीक है, देखो ये आई हमारे पास n की वैल्यू। n हमने किसको माना था, डिनोमिनेटर को माना था, क्योंकि हमारे पास न्यूमरेटर तो दे रखा था 9 पर डिनोमिनेटर दे नहीं रखा था, तो उसको हम मान के चले थे n। तो अब हमारे पास 9 तो न्यूमरेटर पहले से दे रखा था, n की वैल्यू आ चुकी कितनी आई है 15, कितनी आई 15। तो इसका मतलब जो फ्रैक्शन हमको फाइंड करना था वो क्या आया है हमारे पास 9 डिवाइडेड 15। अब अगेन हमें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर दे रखा है। देखो n डिवाइडेड d होता है, उसमें से हमको दे रखा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना दे रखा है 30 और न्यूमरेटर हमको नहीं दे रखा। न्यूमरेटर को हम क्या मान के चलेंगे, कोई भी आप अल्फाबेट मान लो, मैंने मान लिया a। हमको न्यूमरेटर नहीं दे रखा, हमको सिर्फ डिनोमिनेटर दे रखा जो कि है 30, और ये a डिवाइडेड 30 किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 3 डिवाइडेड 5 के। अब यहाँ से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a को मल्टीप्लाई करा 5 से और 3 को करा 30 से, जैसे करते हैं हम। ठीक है, हमको चाहिए a की वैल्यू, तो 5 को हटाया यहाँ से, तो ये किस में गया, वहाँ पर गया डिवाइड में। ठीक है, नाउ 5 से 30 जा सकता है कितने टाइम्स, 6 टाइम, तो ये आया 6। ठीक है, 3 6 में कितना होता है हमारे पास 18, तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 18। ठीक है, हम a की ही तो वैल्यू निकालेंगे जो कि आ गया हमारे पास 18। अब हमारे पास डिनोमिनेटर रखा था 30, न्यूमरेटर हमने निकाल लिया 18, तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बना वो कितना बना 18 डिवाइडेड 30। यही तो फ्रैक्शन हमें फाइंड करना था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। नाउ नेक्स्ट d दे रखा है हमको, जिसमें हमें न्यूमरेटर गिवन है 27। नाउ न्यूमरेटर गिवन है 27, डिनोमिनेटर गिवन नहीं है, तो हमने डिनोमिनेटर को मान लिया कोई लेटर b। इस b की वैल्यू निकाल लेंगे आगे जाके। ये जो 27 डिवाइडेड b है, ठीक है, ये किसके बराबर है क्वेश्चन के हिसाब से 3 डिवाइडेड 5 के। ठीक है, तो 3 डिवाइडेड 5 के बराबर है। ठीक है, इसके बाद हम d की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 27 को मल्टीप्लाई करा हमने 5 से और 3 को मल्टीप्लाई करा हमने b से। हमें b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से जो कांस्टेंट आया है 3 इसको हटाना पड़ेगा, तो 27 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड में भेजा 3 इक्वल्स टू b। ठीक है, सो कुछ चीज कैंसिल हो सकती है, 3 9 27, सो हियर 9 बचा और 5 बचा, तो 9 5 45, तो b की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 45। तो न्यूमरेटर हमको गिवन था 27, डिनोमिनेटर d जो हमने माना था उसकी वैल्यू हमने निकाल ली 45, तो 27 तो था ही और 45 हमने निकाल लिया। तो अब हमारे पास जो नया फ्रैक्शन बना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जो हमको 3 डिवाइडेड 5 का फाइंड करना था, वो कितना बना 27 डिवाइडेड 45। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, पीडीएफ में भी क्वेश्चन आपको मिलेगा।